देखिए, नी रिप्लेसमेंट के बाद की जो केयर होती है हॉस्पिटल कैंपस में और हॉस्पिटल कैंपस के बाहर, तो आज अपन डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल कैंपस के अंदर पेशेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अटेंडेंट को और डॉक्टर्स टीम को मिलके कैसे पेशेंट को हैप्पी बनाया जा सकता है। मैं डॉक्टर BR बगड़िया, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। इन हॉस्पिटल के अंदर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के बाद पेशेंट एक स्पेशल रिकवरी एरिया में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ जो भी केयर होती है वो एक डेडिकेटेड नर्सिंग टीम करती है और ओवरनाइट उसकी केयर होती है, स्पेशली पेन कंट्रोल, वाइटल्स मॉनिटरिंग, DVT पंप, वेक केयर, साइड टर्निंग, ये सभी केयर जो जनरली एक रिकवरी ICU के अंदर एज ए प्रोटोकॉल डेडिकेटेड टीम करती है। इसमें पेशेंट, अटेंडेंट और उनका घर वालों का कोई रोल नहीं होता, बट जैसे ही पेशेंट डे 1 पे एक स्पेशली जो जॉइंट रिप्लेसमेंट विंग है उसमें शिफ्ट होता है, वहाँ अटेंडेंट, पेशेंट खुद का और जो रिप्लेसमेंट टीम है वो तीनों का एक कमांड केयर और कमांड वर्क चलता है। आप कहेंगे कि अटेंडेंट का कैसे, क्योंकि जब 3 दिन तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है उस समय जो ट्रेनिंग पेशेंट को पोस्ट ऑफ दी जाती है उसकी ट्रेनिंग अटेंडेंट को भी साइमल्टेनियसली दी जाती है, ताकि जब वो घर चला जाए तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज और जो केयर है उसको फॉलो करें और पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करें प्रॉपरली, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो। जब पेशेंट स्पेशल विंग में चला जाता है, रिप्लेसमेंट विंग में शिफ्ट हो जाता है, तो उस पर जो बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे पेशेंट की वाइटल मॉनिटरिंग, पेशेंट का बैक केयर है, पेशेंट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और पेशेंट की जो DVT प्रिवेंटिव जो सिस्टम होता है, जैसे DVT पंप जिसको कहते हैं, तो एक्सरसाइज, एंकल पंप एक्सरसाइज हैं, ये वाइटल चीज़ें होती हैं जो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये पेशेंट को खुद को, अटेंडेंट को ट्रेंड करा जाता है और रेगुलर जो फिजियोथेरेपी टीम है या रिहेबिलिटेशन टीम है वो उसको ट्रेंड करती है। पेशेंट का एक प्रॉपर पेन कंट्रोल रखना एक नर्सिंग टीम का रोल होता है और वो बहुत ही ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ तो ये सारी एक्टिविटी पेशेंट करेगा ही नहीं। पेशेंट का इसमें बहुत रोल इसलिए होता है कि यदि पेशेंट मेंटली उस एक्सरसाइज को या पोस्ट ऑफ केयर को अडॉप्ट करता है, प्रॉपर सीखता है या इंटरेस्ट लेता है, तो ही ये सब लोग उसके साथ काम कर सकते हैं। और यदि पेशेंट कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है तो ये सारी चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होएगी, नहीं तो वो प्रॉपर सीख पाता है, क्योंकि जो हॉस्पिटल का जो स्टे होता है वो एक लिमिटेड टाइम तक होता है, 1, 2, 3 यानी 3rd डे पेशेंट ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो शुरू के पहला, दूसरा और तीसरे दिन जो ट्रेनिंग दी जाती है पेशेंट की केयर के लिए, वो पेशेंट, अटेंडेंट का पूर्णतः इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है कि पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल उसको मोबिलाइज कराया जाता है और ये उसकी जो की ऑफ सक्सेस में काउंट होता है, क्योंकि पेशेंट जितना लेट मोबिलाइज होता है उसके दूसरी तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो होने के चांस रहता है। तो ऐसा मानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में पेशेंट दूसरे दिन यानी डे 1 पे मॉर्निंग में विथिन 12 आवर्स पोस्ट सर्जरी चला दिया जाता है और उसके कारण से जो कॉम्प्लिकेशन है, स्पेशली जो चेस्ट इश्यूज़ होते हैं, कार्डिक इश्यूज़ होते हैं, जो DVT इश्यूज़ होते हैं, वो बहुत नील हो जाते हैं। पेशेंट मेंटली भी मोटिवेट होता है और कंप्लीटली उस जो एक्टिविटी है पोस्ट ऑफ केयर की उसमें इन्वॉल्व होता है। शुरू के जो पहला, दूसरा और तीसरे दिन जो एक रूटीन टेक्निकल टीम जो काम करती है उसमें अटेंडेंट को ही उतना ही ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि ऑपरेशन की जब डिस्चार्ज के दिन पेशेंट जाता है तो घर के अंदर इनिशियली 10 डेज तक पेशेंट की जो केयर करता है अटेंडेंट, तो वो परफेक्टली कर सकता है। एज ए प्रोटोकॉल जब पेशेंट 2nd डे और 3rd डे डिस्चार्ज होता है तो यूजुअली हमारा एक टारगेट होता है कि नी पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और 90 डिग्री उसका फ्लेक्शन होना ही चाहिए। ये ऑप्टिमम एक्सरसाइज, टारगेट एक्सरसाइज होती है जो पेशेंट को अचीव करना ही होता है और इसके लिए टीम और अटेंडेंट और पेशेंट तीनों का इन्वॉल्व होकर के
होना बहुत ज़रूरी होता है और वो प्रॉपर अचीव करते हैं। जब पेशेंट थर्ड डे डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज के टाइम भी अटेंडेंट को ये सारे इंस्ट्रक्शंस सीख लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए और उसके बाद ही उसको डिस्चार्ज लेना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल से जाने के बाद घर में उसको प्रॉपर केयर दे सके। क्योंकि इनिशियली जो 10 डेज है घर जाने के बाद में वो बहुत क्रूशियल होते हैं और घुटने की जो चाल होती है वो 90% से भी जो चाल ज़्यादा मूवमेंट है वो इस 10 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के अंदर अचीव हो जानी चाहिए, ताकि पेशेंट की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो गेन हो जाए और उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही हैप्पीली हो जाए। नेक्स्ट इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 2 हफ्ते के बाद में पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के बाद में क्या विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके रिजल्ट्स अच्छे रहें।